हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम जा रहे हैं अपने मायके। अचानक से कैसे प्लान बना, क्यों जा रहे हैं, सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करेंगे। लास्ट तक बने रहना वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और अगर चैनल पर आप मेरे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। लास्ट तक वीडियो देखना, मैं बताऊँगी कि मैं क्यों गई थी अपने मायके। तो अभी हम लोग गाड़ी से, ये लोग हमें बस स्टैंड छोड़ने जा रहे हैं और हम बस से घर जा रहे हैं। हमने अचानक से प्लान बनाया घर जाने का। मतलब हम 10 बजे नाश्ता कर रहे थे, 10 बजे हमने सोचा कि हम घर जा रहे हैं और उसके बाद 2 घंटे में ही हम घर चले गए। 11:50 की बस थी, उस पर हम बैठ के अपने घर जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग बस ऐसी बस में मस्ती कर रहे हैं। ठंडा हो रहा था बहुत ज़्यादा, एसी बस थी तो हमने रिजर्वेशन नहीं कराया था। यहाँ पे बस रुकी थी एक ढाबे पे, तो हम लोगों ने कुछ खाया था। कविता को लग रही थी भूख, तो उसका मुंह देखो आप, इंतज़ार कर रही है खाने का। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था एक आलू पराठा और कढ़ी राइस। तो बस हम लोग वही खा के और यहाँ पे निकल जाएंगे अपने घर के लिए, पीलीभीत के लिए। और इसके यहाँ तो बर्थडे है इसके भतीजे का, तो ये जा रही थी। और मैं क्यों जा रही थी वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो हम लोग पहुँच गए बरेली। बरेली तक ही बस मिली थी, पीलीभीत तक नहीं मिली थी। यहाँ से हमने रोडवेज़ बस ली है, जो कि नहीं मिल रही थी। इलेक्शन की वजह से सारी बसें बाहर गई हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे बस का वेट। मुझे आ गई थी वॉमिटिंग करने गई, तब तक एक बस निकल गई थी। फिर मुझे मिली एक और बस। और हम इसलिए हंस रहे क्योंकि हम बैठे हैं ड्राइवर के पास, जो बोनट होता है ना उस पर, क्योंकि कहीं भी जगह नहीं थी। सारी बसें इलेक्शन में गई हुई हैं। बहुत ही कम बस थी, जो पूरनपुर की बस थी जो पीलीभीत होके जाती, उसी पे थोड़ी सी जगह थी। ड्राइवर जी ने हमें बैठा लिया। हम पहुँच गए हैं पीलीभीत। और पीलीभीत पहुँच के मैं पहुँच गई अपने घर। कविता अपने घर पहुँच गई है। तो आ जाओ सब लोग, कह दो सब लोग आ जाओ मेरे घर। कह दो मेरे घर आ जाओ। तुमने कहा तो मेरे घर आ जाओ, सब लोग आ जाओ। कह दो पुप्पू आ जाओ, आ जाओ। ये है नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे मैं रेडी होके कहाँ पहुँच गई हूँ तो मैं आपको बता ही देती हूँ। मैं आई हूँ एक लगुन में, यानी कि मेरी एक कज़िन सिस्टर है। कज़िन सिस्टर की शादी है, तो हमारे यहाँ लगुन लेके लड़की वाले लड़के वालों के घर जाते हैं। तो वही हम लोग गए। यहाँ पे हो रहा है नाश्ता। तो हम लोग पहुँचे तो उसका थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोगों ने नाश्ता किया। तो यहाँ पे खा रही हूँ मैं मुरादाबादी दाल। फिर खाई मैंने आइसक्रीम, और ये सब कुछ मैंने नहीं खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये देखो, ये दोनों है मेरे कज़न ब्रदर, यानी कि मेरी बुआ जी के बेटे। अक्सर वीडियो में आपने देखा होगा मेरी एक बुआ की बेटी आती है, उसके भाई थे ये दोनों। और यहाँ पे मेरे पापा, मेरे चाचा और मेरा भाई, तीनों मिलके कुछ डिस्कस कर रहे हैं लेन देन का। ये चाचा जी हैं, इन्हीं की बेटी की शादी है। तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे क्योंकि गर्मी बहुत थी। यहाँ पंखे वंखे तो खैर व्यवस्था अच्छी की थी उन्होंने, हर जगह पंखे कूलर सब लगा हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के ऐसी बातचीत कर रहे थे अपनी। और ये है मेरी दूसरी जो बुआ की बेटी है, बड़ी वाली, उसका बेटा। वो नहीं आए थे लगन में, कोई भी लेडीज़ नहीं थी, सिर्फ मैं अकेली थी। और मैं इसलिए पहुंच गई थी क्योंकि मैं अपने पीलीभीत से पापा और भैया के साथ सीधे लगन में गई थी। वहाँ से मैं गांव जाऊंगी, इसीलिए मैं वहाँ पहुँच गई थी। वैसे लेडीज़ लोग जाती हैं बट यहाँ पे नहीं आई वो लोग। तो यहाँ पे हो रहा है लगन की तैयारी, यानी कि लगन चढ़ने जा रही है। जब लगन चढ़ती है तो फिर आपको दिखाऊंगी क्या होता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा घर दिखा रही थी मैं उसका, कैसा है, गाँव में ही है बट अच्छा बना हुआ है, सारी सुविधाएं, और क्या चाहिए यार। तो यहाँ पे ये हैं दूल्हे राजा जो कि जा रहे हैं चौक पे। यहाँ पे हमारे यहाँ से हाथों में अनाज भर के, गेहूँ वगैरह भर के जाया जाता है। तो ये जा रहे हैं, यहाँ पे बैठी हूँ मैं। और यहाँ पे मेरे पापा ने लगन चढ़ाई थी क्योंकि मेरे पापा सबसे बड़े हैं। और मेरे मेरे जो दादाजी थे वो 3 भाई थे, तो एक भाई के कोई भी बच्चा नहीं था। एक के मेरे पापा अकेले हैं। और तीसरे दादाजी थे, उनके 2 बेटे थे, एक की डेथ हो गई। और एक ही मेरे चाचा जी हैं, तो वो मेरे पापा को मानते हैं और मेरे पापा सबसे बड़े भी हैं। तो ये जो गमछा डाला है ना जिन्होंने, ये चाचा है, इन्हीं की बेटी। इनके बगल में जो बैठे हैं वो है मेरे चाचा के बेटे, एक ही बेटा है इनका भी। तो बस सबकी शादी हो गई है, लास्ट शादी बची है मेरी कज़न सिस्टर में। तो बस यहाँ पे हो रही है लगन। लगन चढ़ जाएगी, उसके बाद हम लोग खाना वाना खाएंगे और फिर अपने घर चले जाएंगे। वैसे मैं तो गांव जाऊंगी, मैं इतनी दूर से आई हूँ, तो मैंने सोचा एक दिन गांव भी रुक जाते हैं और भैया पापा वापस पीलीभीत चले जाएंगे और कल ये दोबारा से आएंगे क्योंकि कल है शादी।
तो अभी यहाँ पे लगन चढ़ गई है। लगन चढ़ने का सबको मिठाई बंटती, मेरे हाथ में देखो कितनी सारी मिठाई, सबने मुझे आपको कभी दिखेंगे वीडियो में। तो ये हैं दूल्हे राजा। जब लगन चढ़ जाती है उसके बाद जो लड़का होता है वो अपने घर में बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो वही सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद इनसे मिलने के बाद हम लोग चले गए थे खाना खाने। खाली इसने ही खाना खाया बस। तो खाना वगैरह हो गया तो सारे लोग जा रहे थे वापस। तो यहाँ पे 5-6 गाड़ियाँ आई थी जिसमें लोग भर के आए थे गांव के, वो सब चले गए थे। 1-2 गाड़ी ही बची थी और वो भैया की गाड़ी भी खड़ी है। 2-3 गाड़ियाँ ही बची थी, एक तो भैया की थी, वो तो पीली पे चले जाएंगे। मैं जाऊँगी अपने जो कज़न ब्रदर दिखाया था उसके साथ बाइक से, क्योंकि गाड़ियों में बहुत सारे गाँव के लोग भी थे और बहुत भीड़ थी। तो मैंने सोचा कि मैं बाइक से निकल जाती हूँ। तो ये है मेरा बुआ जी का बेटा और इसके साथ मैं बाइक से आ रही हूँ। मेरा सामान गाड़ी से चला जाएगा गांव। तो पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैं गांव में अकेली रुकी हूँ, वरना हमेशा ऐसा होता है मम्मी पापा के साथ आते हैं गांव और चले जाते हैं 1-2 घंटे के लिए, या फिर कभी शादी में भी आते हैं तो मम्मी के साथ ही आई हूँ। कभी ऐसे अकेले नहीं मैं कहीं भी गई हूँ, किसी भी रिश्तेदारी में ऐसे अकेले नहीं रुकी हूँ, बट फर्स्ट टाइम मैं ऐसे रुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये आ गया है मेरा गाँव। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने गाँव। इसके बाद आपको दिखाऊँगी दुल्हन कि किसकी शादी है और जो गांव के रीति रिवाज छोटे मोटे वो दिखाऊंगी, और जो कैसे गीत होते हैं वो सब दिखाऊंगी। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, नेक्स्ट डे के ब्लॉग में, यानी कि कल के। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय।